नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। साथियों, मेरे पास एक खबर आई है, ये मुझे नेपाल के हमारे मित्रों ने दी है। तो मैं कहना चाहूँगी कस्तो हाल छ, राम्रो हाल छ, आप सबका स्वागत छ। अब जितनी नेपाली मुझे आती है उस हिसाब से मैंने बोला है। कस्तो हाल छ, कैसे हाल चाल हैं आपके, राम्रो छ, राम की दया से अच्छे आपके हाल होंगे, ये मैं विचार करती हूँ। और कृपया करके अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने विचार कमेंट के माध्यम से बताइए। और कोई भी हिंदुओं के विरुद्ध कोई भी चीज़ें हो रही हों, अन्याय हो रहा हो, तो अवश्य हमें बताइए। दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, ये घटना थोड़ी पुरानी है और थोड़ी नहीं है, 2 घटनाएँ हैं। और मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने नेपाल के दर्शकों से, अपने नेपाल के मित्रों से, भाई बहनों से कि ये खबर मैं थोड़ा सा लेट बोल रही हूँ। पहली वाली घटना हो चुकी है और दूसरी, लता मंगेशकर जी की डेथ के दूसरे दिन, यानी कि लता मंगेशकर जी की जब डेथ हुई थी उसके दूसरे दिन नेपाल के रोहताहाट डिस्ट्रिक्ट में लक्ष्मी नियातोल से सरस्वती पूजा के लिए, मतलब लक्ष्मी नियातोल कोई जगह है, वहाँ से सरस्वती पूजा के लिए मूर्ति ले जा रहे थे हिंदू विसर्जन के लिए। आपको याद है यहाँ रुपेश को मारा था, रुपेश को सरस्वती पूजन के दिन मारा था। वैसे ही यहाँ क्या करा है देख लीजिए। और ये किसने करा है, अब नेपाल में भी शुरू कर दिया है इन्होंने। और नेपाल में जैसे यहाँ श्री राम मंदिर पे अपना कब्जा आया, भूमि कब्जाई, वैसे वहाँ क्या कर रहे हैं वो भी आपको मैं बता रही हूँ। मूर्ति विसर्जन के लिए ले जा रहे थे तो वहाँ मुस्लिम लोग मेजॉरिटी में हैं, उस एरिया में मुस्लिम लोग मेजॉरिटी पर हैं। वहीं पर रास्ता पड़ता है विसर्जन करने का, उस जगह पे जहाँ पर से ले जा रहे थे वहाँ पर मुस्लिम लोग मेजॉरिटी में बन गए हैं। कुछ कन्वर्टेड है और कुछ बाहर से आ गए हैं, पाकिस्तानी और ये जो भी है, ये चाइना के चापलूस टाइप के, वो आ गए हैं। तो इन लोगों ने, मुस्लिम लोगों को ये पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने चप्पल, जूता और पत्थर जो मिला सब उठाकर मारा। पुलिस तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। दीदी, हम लोग क्या करें, ये क्या कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगी। फिर दूसरी घटना है जानकी मंदिर की। जानकी मंदिर, जैसे यहाँ जहाँ जानकी देवी का विवाह हुआ था, जानकी मंदिर है, राजा जनक की बेटी जानकी मंदिर, जानकी मंदिर, जहाँ पर श्री राम, जानकी मंदिर जहाँ पर श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, वहीं पर ज़मीन में मस्जिद बना दिया है। मतलब इन्होंने, वो बता रहा था नेपाली में, एक वीडियो जारी करा है। मैं अगर हो सकेगा तो मैं वीडियो भैया को फॉरवर्ड कर दूँगी। मतलब पीछे उनकी जो ज़मीन है, मतलब जैसे यहाँ श्री राम मंदिर की ज़मीन थी, देखो कितना दिमाग इनका चलता है। भारत में इन्होंने श्री राम मंदिर की ज़मीन को अधिग्रहण करा, कब्जाया। अब इन्होंने नेपाल में जानकी देवी का जो मंदिर है वहाँ पर उसके पीछे की जो ज़मीन का एरिया है वहाँ मस्जिद बना दी है। और ये नेपाल की सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है और भारत सरकार इस पे बोल क्यों नहीं रही है, ये ज़रूर सरकार को विषय उठाना चाहिए। क्योंकि ऐसे आज ये हो जाएगा, फिर कल को ये छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। ये तो वहाँ पर इसी तरह के कांड करने लगेंगे। और जैसे यहाँ देखिए, इन्होंने ठीक इनका मॉडस ऑफ ऑपरेंडी देखिए, यहाँ पर इन्होंने रुपेश की हत्या करी और जब वो भीड़ जा रही थी विसर्जन के लिए तो उसको, निर्दोष को मार दिया। यहाँ पत्थरबाजी करने लगे, वहाँ मारने लग गए। यहाँ कोई मेडिकल स्टाफ जाता था तो उससे मार देते थे। अब ये यहाँ भी करने लगे, नेपाल में भी। तो नेपाल के लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये श्री राम मंदिर का बदला आपसे लिया जा रहा है। कृपया करके सारे नेपाली हिंदू भाई और नेपाल के जितने भी लोग हैं, ये सब आपकी धरोहर है, इसे बचाने के लिए एकजुट हो जाओ। हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, आप हमारा अंग हो। हम आपको अपने से अलग नहीं मानते हैं, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, कोई भी हो, हम अपने आप को आपसे अलग नहीं मानते हैं। चाहे ये लोग आईडी बदल के हमको आपस में लड़ाने का काम करें, इंटरनेट में फेक आईडी बना के नेपाली नाम से यहाँ के भारत के हिंदुओं को गाली दें, या भारत
के हिंदुओं के नाम से नेपालियों को गाली दें, तो हमें समझना चाहिए कि इसके पीछे कोई पाकिस्तानी है या कोई मुस्लिम है, क्योंकि हम आपस में इस तरह की बात नहीं करते हैं। कोई भी हिंदू किसी अन्य हिंदू को, नेपाली को गाली क्यों देगा, इस तरह की बात क्यों करेगा? लेकिन ये इस तरह से इंटरनेट में भी जिहाद करते हैं, ये आपको समझना चाहिए। ये हमारे भारतीयों को नेपाली आईडी से कहते हैं ए धोती ए धोती, ये लोग कहते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि नेपाल के लोग भी हिंदू है जो वो भी धोती पहनते हैं, जो वो भी पहनते हैं, कुर्ता पजामा धोती वो भी पहनते हैं, तो वो क्यों हमको ऐसा कहेंगे? तो ये आपस में लड़ाने का काम करते हैं। ऐसे ही इन्होंने जब खालिस्तान करा सरदारों की आईडी बना के, तो सिखों की आईडी बना के हिंदुओं को गाली देते थे, और फिर हिंदुओं की गाली बना के सिखों को गाली देते थे। तो ये प्लीज़ इस तरह की बातें जब भी कोई करता है तो समझ जाया करे, ये कोई अब्दुल छुपा है अरविंद का नाम लेकर, ये कोई अजय बना हुआ है अब्दुल, कोई आरिफ बना हुआ है अरुण कुमार, समझ गए? तो इसलिए प्लीज़ सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, और इस तरह के लोगों का साथ मत दीजिए। अगर हमारे माता जानकी के मंदिर के भूमि को अधिग्रहण कर रहे हैं, तो ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। आप वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के पसीने छुटा दिए। अंग्रेज़ क्यों नहीं आपके वहाँ कब्जा कर पाए? क्योंकि आप चोटियों से खड़े होकर उन पर पत्थर बरसाते थे। पत्थर बरसाने तो नेपालियों को भी बहुत अच्छा आते हैं, क्यों नहीं कर रहे हो? आप लोग प्रभु श्री राम के बच्चे हो, आप लोग माता जानकी के वंशज हैं, आप लोग इस तरह से अगर पशुपति नाथ जी के वंशज हैं आप लोग ऐसे हार मान लेंगे? कहाँ है आपकी खुखरियाँ? कहाँ है आपका वर्चस्व? कहाँ है आपकी खुखरी की ताकत? जिस नेपाल से गोरखा खड़े होते हैं, बहादुर गोरखा खड़े होते हैं, जिस नेपाल से बहादुर लड़ाके पैदा होते हैं, जो मातृभूमि के लिए लड़ना जानते हैं, वो अपने लोगों से लड़ सकते हैं, भारतीयों से। भारतीय आपके खुद के हैं, हिंदू, आप हमसे लड़ सकते हो, लेकिन इससे भी लड़ो आप। हम सब एक हैं, मन मुटाव करो, लेकिन आपस में दिल का मुटाव मत करो, दिल को अलग मत करो। हमारे भारत का एक अंग हो। पहले उत्तराखंड के सिस्टम में ही आता था जब अखंड भारत था। आई थिंक 1970s की ही बात है, 1970s की रेंज की बात है कि नेपाल अलग हुआ, और नेपाल के राजा चाहते थे कि भारत में दोबारा से विलय हो, क्योंकि हमारा ही अंग रहा। तो हम अपने अंग में ऐसी परेशानी कैसे होने देना चाहेंगे, बताइए आप? हम यहाँ ऑलरेडी इस तरह के जिहादियों से जूझ रहे हैं। कृपया करके अपने नेपाल में इस तरह के इलीगल लोगों को मत बसने दो। और नेपाली लड़कियों के साथ जो ये शादी ब्याह करके फंसा के उनको मुसलमान बना रहे हैं, 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करके, आप ही की बेटी से, आप ही की हिंदू बहन से, आप ही की बौद्धिस्ट बहन से बच्चे पैदा करके जो बना रहे हैं, इनका इलाज केवल चाइना ने सही कर रखा है। चाइना से इलाज करना सीखिए आप लोग हमसे कितनी भी लड़ाई करो, पर इनको उस लड़ाई के बीच में मलाई मत चाटने दो, ठीक है? हमारी लड़ाई आपस की है, नेपाल और भारत की प्रेम लड़ाई होते रहेगी, हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये पाकिस्तानी और ये जो घुसपैठिए आपके वहाँ आ रहे हैं और हमारी नेपाल की बेटियों को धर्मांतरण करके फिर उनसे ही 12-12, 20-20 बच्चे पैदा करके आबादी बढ़ाकर फिर पत्थरबाजी करने लग गए हैं, ज़मीन पे कब्जा करने लग गए हैं। ये आप होने कैसे दे रहे हो? इसके लिए आंदोलन करो, सरकारों को बताओ, पुलिस का साथ दो। वो पत्थर जूते मार रहे हैं तो आप नहीं मार सकते? आप नहीं कर सकते? आप में से ही वो बन रहे हैं, फिर बाहर से ला रहे हैं, आप ही के लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर वो ताकत उनको आ रही है, आपको नहीं आ रही है। लड़ो, शिकायत मत करो, लड़ना सीखो अपने हक के लिए। इस दुनिया में केवल ताकतवर की सुनी जाती है, कमज़ोर की नहीं सुनी जाती है। कमज़ोर का मुंह बंद कर दिया जाता है ऐसे करके, ताकतवर की ही सुनी जाती है, जो चालाक होगा दिमाग का। अब ये अगर ये ताकतवर नहीं है, लेकिन ये घोंसला बना के, झुंड बना के आते हैं, तो आप भी एकता बना के आओ। पूरे नेपाल वासियों एक हो जाओ, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, कुछ हो, एक साथ आ जाओ। बौद्ध भिक्षुओं ने
छोटे से बर्मा ने दिखा दिया आंदोलन करके, और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। बौद्ध भिक्षुओं को इतना मजबूर कर दिया कि विराटू जैसे महान संत को अपने हाथ में पिस्टल उठानी पड़ी और उन्होंने छक्के छुड़ा दिए और बाहर निकाल दिया इनको। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये यहाँ आए और हमारे देश का कोई विराटू पैदा नहीं हो रहा, और हम उम्मीद करते हैं दूसरे से दूसरा विराटू बने, लेकिन खुद विराटू नहीं बनना चाहते। मतलब हम चाहते हैं कि सामने वाला मर्द बने, लेकिन हम खुद हिजड़े बने रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको लड़ना होगा। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। मैं अपने नेपाल के लोगों को कह रही हूँ, अब आपके वहाँ शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हम आपस में कितना भी लड़े, इनको पता है हम एक हैं। शत्रु जानता है हम सब काफिर हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम नेपाली हैं, हम भारतीय, हम ये हैं, जबकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम अखंड भारत का एक बीज हैं और हम एक ही, हमारा जो इतिहास है वो एक सा इतिहास है। हम सब एक हैं। आप देखिए कब हुए था नेपाल, कब भारत से अलग हुआ था, और ये अंग्रेज़ों ने इसको अलग करा था, ये टुकड़े कर दिए थे भारत के छोटे छोटे। ये सब हमारा था, भूटान, नेपाल सब हमारे थे। इसीलिए आज हम अलग होकर भी आपकी फ़िक्र करते हैं। नेपाल में अगर त्रासदी आती है तो चोट यहाँ लगती है। अगर नेपाल में कोई भी व्यक्ति को कुछ होता है तो यहाँ दर्द होता है, चाहे ओली शोली कितना भी बोल दें, वो भी हमारा ही है ना, कुछ भी हो जाए। बस ये है कि ये कम्युनिस्ट होने से, ये कम्युनिस्टों ने भारत को बर्बाद किया, ये कम्युनिस्टों ने इधर इंडिया को बर्बाद किया और वहाँ नेपाल को बर्बाद किया। क्योंकि जो चाइना का कम्युनिस्ट है वो अलग ही है, वो इन जिहादियों से निपटना जानता है। लेकिन नेपाल में और भारत में ये जो कम्युनिस्ट हैं, ये कम्युनिस्ट क्या है, ईसाई और मुस्लिमों का गठजोड़ है। अगर यही चाइना में होता ना, चाइना में इनको सफाचट कर दिया जाता। और इसीलिए मुझे चाइना की नीति इस मामले में बहुत बढ़िया लगती है कि चाइना का जो कम्युनिज़्म है, जो कम्युनिस्ट है, वो बिल्कुल अलग है, वो कम्युनिस्ट बिल्कुल अलग है। वैसे कम्युनिस्ट हैं तो मुझे पसंद है वो वाला कम्युनिस्ट। कई बार मुझे लोग टिप्पणी करते हैं कि आपकी एक विचारधारा संघ की विचारधारा है और आपकी एक विचारधारा जो बिल्कुल आक्रामक है, वो बिल्कुल आक्रामक कम्युनिस्ट वाली है। तो मैं बोलती हूँ भाई, अपने देश को बचाने के लिए जो भी विचारधारा अपनानी पड़े वो विचारधारा अपनाओ, एक बॉक्स में कैद होके मत रहो। साम दाम दंड भेद, अपने देश को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए। चाइना को बाकियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पता है कि इनकी औकात क्या है, इसलिए वो झेलना, इनसे निपटना जानते हैं। इसीलिए मैं चाइना का इस मामले में, चाइना बिल्कुल सही करता है, उस चाइना की तरह डील करना सीखिए आप, नहीं तो मिटा दिए जाओगे। ये थी नेपाल से दोस्तों न्यूज़। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? और मेरे को अगर वीडियो मिलेगा तो मैं यहाँ लगा दूँगी उसको, और कमेंट के माध्यम से प्लीज़ अपने विचार व्यक्त करिए। और सारे नेपाली भाइयों को राम राम, हर हर महादेव। दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, और मैं आगे भी आते रहूँगी वीडियोज़ के साथ। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और हमें सहयोग करिए, कमेंट के माध्यम से अपनी राय लिखिए। धन्यवाद।